पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। ध्यान में रखना, पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जिन्हें लगता है ना टेम्पररी है, वो अपना घर बार छोड़ देंगे, बदल देंगे। या तो 3 दिन में अटैचमेंट हो जाती है। तू जन्मों से वहां रह रहा है, कैसे निकलेगी अटैचमेंट? इसलिए बाप बहुत बच्चों को कहता है, जिनको पॉसिबल है भाई, घर बार छोड़ो, बदलो, रेंट से ले लो, अच्छा वाला लो। रेंट का घर महल भी हो, बुद्धि नहीं अटकती, पता होता है अपना नहीं है। पर अपना घर झोपड़ी भी हो, फिर भी जान अटक जाती है। बुद्धि क्या? जान। इसलिए बाप कहता है, अपने खुद के घर में आध्यात्मिक राह पर चलते कभी नहीं रहना चाहिए, कभी नहीं। बहुत अटैचमेंट होती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, फंस जाएगी आत्मा। और बच्चों ध्यान में रखना, जहां मोह होता है वहां तुम्हारा एक सूक्ष्म शरीर अटक जाता है। ऐसे तुम्हारे अनगिनत सूक्ष्म शरीर अटक जाते, फंस जाते, इसलिए तुम्हें ऊर्जा की कमी महसूस होती है। 3 दिन एक बात के संबंध संपर्क में आए, एक बेड पर भी सोए ना, 3 दिन सूक्ष्म शरीर अटक गया वहां पर। तुम कुछ नहीं करो, बेड के नजदीक जाओ चौथे दिन, और अगर सेंसिंग पावर है ना तो जरा हाथ लगाओ वहां, जैसे तुम सोते हो ना वैसे टच करो, तुम्हें तुम्हारी फीलिंग आएगी, वहां सूक्ष्म शरीर पड़ा है। 3 दिन एक ही कुर्सी इस्तेमाल करो, सूक्ष्म शरीर अटक गया। 3 दिन में सूक्ष्म शरीर अटक जाता है, वहां स्थायी हो जाता है, स्थिर हो जाता है। फंसो मत। इसलिए जो बड़े बड़े सन्यासी होते हैं ना, बड़े बड़े तपस्वी, वो 2 दिन से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं। 3रे दिन यात्रा शुरू करते। तूफान हो, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, नहीं ठहरते हो। उन्हें पता है ये ज्ञान, अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। 3 दिन ज्यादा नहीं लगता, इनफ है 3 दिन। और एक बार 3 दिन फंसे ना, फिर 12 दिन लगते हैं निकलने में। कारोबार ऐसे होता है। गड्ढे में उतरना आसान होता है, पर गड्ढे से बाहर निकलने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को बुलाना पड़ता है, रस्सियाँ डालनी पड़ती है, क्या क्या नहीं करना पड़ता। यही वो 12 दिन है। 3 दिन में अटक जाते हो, 12 दिन लगते हैं निकलने में। समझो इन बातों को और समझ कर चलो बच्चों। इसलिए फंसो नहीं। ये पुराने शरीर में भी टेम्पररी है, पुरानी दुनिया में भी टेम्पररी है। जो बच्चे अपने घर बार में अटके हैं, बच्चों इनकी दुर्गति ही होगी, क्योंकि इनकी आत्मा वही फंस जाएगी। इसलिए मैं सभी को यही सलाह देता आया हूं, आज से नहीं दे रहा हूं, जब से मैंने ये पाठ शुरू किया है। छोड़ो संसार, वाइंड अप करो, सब छोड़ो। या तो बहुतों को कहा दूसरा घर ले लो, ये घर छोड़ो, दूसरी किसी जगह पर घर ले लो, यहां पर नहीं रुको। मैं कहाँ रुकता हूं? मैंने कितने स्थान बदले इतने वर्षों में, नहीं रुकता मैं किसी स्थान पर। यहाँ आबू में 6 घर हो गए मेरे, 1.5 साल भी नहीं हुआ है, 6 घर, 6 स्थान हो गए मेरे आबू में। नहीं रुकता, रुकना नहीं, मैं तो अटक नहीं सकता। परमात्मा कभी नहीं अटकता कहां पर। फिर भी मैं ये नियम अपना रहा हूं इस दुनिया का। बच्चों फंस जाओगे, दुर्गति निश्चित हो जाएगी, आत्मा सदगति को नहीं पा सकेगी।
सदगति छोड़ो, गति भी नहीं पा सकेगी, वही भटकोगे, फिर बच्चे पछताना पड़ेगा। ये बहुत सूक्ष्म खेल है। जहां आपकी बुद्धि अटकती है वहां आप फंस जाते हो। और सूत्र समझो बच्चे, सूत्र समझो। बहुतों को क्या लगता है कि जो मर गए वो चले गए दूसरे जन्म में, ठीक है। बहुतों को लगता है तो शमशान में इतने भूत कहाँ से, ये कौन है? फिर कहते एक शमशान में लाखों भूत होते हैं, हजारों भूत होते हैं, तांत्रिक लोग वहां जाते सिद्ध करते हैं भूतों को। फिर ये कौन है? बच्चों ध्यान में रखना, तुम्हारे पास इस जन्म में जो जो है उन सभी से जब तक तुम्हारी बुद्धि नहीं निकलती, भल शरीर छोड़ा है, पर जब तक वहां से तुम्हारी बुद्धि मन ऊर्जा जो अटकी है वो पूर्ण रूप से नहीं निकलती, तुम अगले जन्म में नहीं जा सकते। वो यही होता है, यही पर भटकता है सालों साल। आपको खबर भी नहीं है आपके लौकिक परिवार के कौन कौन भटक रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी सारी ऊर्जा को समेटना ही पड़ेगा, और जब तक नहीं समेटते तब तक तुम्हें पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। यह सूत्र है बच्चे। इसलिए यहां बुद्धि अटकाओ नहीं। इसलिए बाप कहता है देह और देह के संबंध छोड़ो, भूलो। और फिर दूसरी बात, भल तुम ब्राह्मण हो, बाबा के बच्चे हो, ज्ञान योग धारणा सेवा सब कर रहे हो, पर अभी अगर बुद्धि अटकी है तो वापस पुरुषार्थ कर रहे हो ऊर्जा निकालने का शरीर छोड़ने के बाद, तो उसी में तुम्हारा ज्ञान योग धारणा सेवा का बल समाप्त हो जाता है। और हाथ में क्या रहा? शून्य। सयाने बनो, और पॉसिबल है तो अपना स्थान बदलो, स्थान छोड़ो। अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो मेरे नाम से नहीं करना, मैं सिर्फ सूत्र बता रहा हूं। वरना कहोगे हमारे बाबा ने कहा है। भाई मैंने नहीं कहा किसी को, मैंने अध्यात्म का सूत्र बताया है कि ये करोगे तो ये पाओगे। करो या ना करो, मुझे क्या लेना देना है भाई। मेरे नाम से नहीं करना, मेरा कोई संबंध नहीं इन बातों से। नहीं करना है मत करो, समझ की बात है। बाकी ड्रामा बच्चों सारा ये छोड़। इस राह पर चलने वाले या तेरे कोई लौकिक संबंधी है, उनके घर में जा। तुझे क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? योग भी नहीं कर रहा है फिर भी उनके घर में नीचे बैठने में भी तुझे अच्छा लगता है। क्यों? तेरी कोई ऊर्जा की कॉर्ड नहीं वहां पर, डिटैच्ड है पूरा, इसलिए तुझे वहां बहुत अच्छा लगता है। उनके घर में झोपड़ी भी हो फिर भी अच्छा लगता है, नीचे बैठकर चाय पानी पीता है उनके घर में फिर भी अच्छा लगता है। अटैचमेंट नहीं है ना। और तेरे घर में जैसे आया हेडेक स्टार्ट होता है। अटैचमेंट जो है सिर दर्द शुरू होता है। संभल कर रहे ना बच्चे, मैंने सूत्र बता दिया, बाकी तेरी अपनी मर्जी। समझना है तो समझ, टेम्पररी, नहीं समझना है मत समझ। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है।